लेकिन डूबना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के ऐसे पावन पर्व पर हम लोग पावन समय पर यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम लोग बड़े ही मस्ती और सावधानी के साथ भगवान की कथा सुधा का रसपान करेंगे। और अगर ऐसे समय पर हम हृदय श्रद्धा से कोई भी कार्य करें तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही फलदायी, बहुत विशेष फल देने वाला है। तो हर एक बातें जानने की योग्य है। कभी कभी हम शंकर जी के मंदिर में शिवाला में जाते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा माल मत चढ़ाना शंकर जी को। बोले क्यों? अगर पंडित जी ने कह दिया कि काजू और बादाम और अखरोट और ये सब लेकर के आना है, शंकर जी को चढ़ाना है, तो हम एक बार सोचेंगे क्यों, प्रसाद तो मिलना है नहीं, लेके जाने से कोई फायदा नहीं। बोले क्यों? बोले शंकर जी पर अगर कुछ भी चढ़ जाए तो उसे खाना मतलब प्रसाद है नहीं। इससे लोग डरते हैं कि वो तो हमारा हुआ नहीं। अगर कोई आकर कह दे शंकर जी को महाराज साड़ी चढ़ा दो, तो शंकर जी को साड़ी कहाँ चढ़ती है? शंकर जी साड़ी पहनते हैं। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं बड़े जानने की योग्य है। मैं आपसे प्रार्थना करूं कि जब हम भगवान शंकर के मंदिर में जाएं तो उन पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्या हमें खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए? और अगर खाना चाहिए तो किस प्रसाद को खाना चाहिए, किस शंकर जी पर? भाई शंकर जी की शिवलिंग तो अनेक प्रकार के हैं, तो कौन से शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को खाना चाहिए और कौन से शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को नहीं खाना चाहिए? क्योंकि शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद पर जानते हो किसका अधिकार होता है? चंड का अधिकार होता है। तो कौन से प्रसाद पर चंड का अधिकार है और किस प्रसाद पे हमारा अधिकार है? तो जिस प्रसाद पर चंड का अधिकार है उसे हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उसको ग्रहण आपने किया तो स्वस्थ नहीं अस्वस्थ बहुत जल्दी हो जाओगे। लेकिन ये हमें मालूम नहीं। इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि हम शिव महापुराण के सन्निकट आज तक गए नहीं। शिवलिंग के सन्निकट तो खूब जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन शिव महापुराण के सन्निकट हम लोग नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे तभी समझ पाएंगे। चंडाधिकारो यात्रास्ति तदा भोक्तव्यं च मानवे चंडाधिकारो नो यत्र भोक्तव्यं तच्च भक्तितः। ध्यान देना, यदि कोई सामान्य शिला अगर कोई सामान्य शिला को गढ़कर के शिवलिंग बनाया गया है तो उस पर चंड का अधिकार होता है। लेकिन अगर बाणलिंग है, लोहलिंग है, सिद्धलिंग है, स्वयंभूलिंग है, नर्मदेश्वर महादेव है, या स्फटिक के महादेव है, या पार्थिव मिट्टी के महादेव है, इन पर जो चढ़ा हुआ प्रसाद है ये हम आप सभी को पाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। तो इसलिए उसे हमें प्रेम से खाना चाहिए। सामान्य शिला पर अगर चढ़ गया है तो उसे हमें नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें बहुत विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए इन सब चीजों के लिए।
हम लोग देखना कभी कभी जाते हैं मंदिर में तो शंकर जी को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद जो शंकर जी जिस पर विराजमान है, ध्यान देना मेरी अम्मा, उसी के ऊपर बगल में लोटा रख लेंगे और फिर सर झुका के वो माथा पीटेंगे शिवलिंग पर। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, 4 बार। जलहरी होती है नहीं होती? जब आप जल डालो तो शिवलिंग के नीचे वो जलहरी है। ध्यान देना, उस पे हमें कभी लोटा रखना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कौन है मालूम है? वो जलहरी कोई और नहीं है, वो साक्षात भवानी माता पार्वती जी विराजमान है। क्योंकि निरंतर वो जो आयताकार गोल गोल होता नहीं, फिर उसके ऊपर शंकर जी विराजमान होता, वो साक्षात माता भवानी पार्वती जी विराजमान हैं। क्योंकि माता भवानी पार्वती की ही गोद में सतत शंकर जी विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें उस जलहरी को भी प्रणाम करना चाहिए, उस पे अगरबत्ती जला के नहीं रख देना चाहिए। बहुत सी लोग मैं देखता हूं ले जा करके फल फ्रूट जो भी हुआ उसी पे रख देंगे, यहाँ तक कि धूप बत्ती जला के उसी पे रख देंगे। नहीं, वो भी प्रणम्य है, उन्हें भी हम प्रणाम करें, क्योंकि अकेले भगवान शंकर हम पर कृपा नहीं करेंगे। जब हम शक्ति की भी आराधना करेंगे, यानी भवानी को भी प्रणाम करेंगे, तब हम पर कृपा होगी। तो उस पे हमें लोटा नहीं रख देना चाहिए। तो ये सब सारी बातें जाननी होगी। हमें कौन सा प्रसाद खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, कैसे जल चढ़ाना चाहिए, कैसे नहीं चढ़ाना चाहिए। और अगर शंकर जी को जल चढ़ाएं तो हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि जब प्रायः अगर ओम नमः शिवाय ना बोल पाए तो केवल सीताराम 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 बोलो, तो शंकर जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। क्योंकि श्री राम जी हमारे भोलेनाथ के इष्ट हैं, तो इसलिए अगर राम 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 करके जल चढ़ाओगे तो और शीघ्र प्रसन्न। यही नहीं, संपूर्ण समय अगर आप श्रावण प्रत्येक सोमवार के दिन अगर आप बेलपत्ती पर सीताराम सीताराम चंदन से लिख करके और भोलेनाथ को 108 बेलपत्ती चढ़ाइए, फिर देखो भोलेनाथ की कितनी कृपा आप पर होती, कितने प्रसन्न आप पर होते। इसलिए इन सारी चीजों को हमें पढ़ना चाहिए और ऐसे ही भोलेनाथ को रिझाना चाहिए। ऐसा नहीं गए आपने एक लोटा जल चढ़ाया, किसी ने कहा तो 4-5 लोटा चढ़ा दिया, कह लिए, चूंकि मेहनत तो है नहीं, नल से जल भर लिया और पानी भी फ्री और शंकर जी भी फ्री। हाँ या ना? और अगर कहीं 5 रुपया लोटा जल लग जाए कि 1 लोटा जल चढ़ाओ तो 5 रुपए लगेगा, फिर देखो महाराज ये जो 8-8 बाल्टी जल पटकती है माता, सावधान हो जाए महाराज। आधा लोटा जल चढ़ाऊं मैं, 2.5 रुपए में काम चले, 2.5 में कल चलाएंगे। हाँ या? क्योंकि स्वयं खाना होता है ना, अगर केला स्वयं के लिए खरीदना हो, हमें खाना है, तो फिर वो 60 रुपए वाला दर्जन आएगा। अब अगर कहीं पंडित जी को कहीं चढ़ाना है, अच्छा वो ठेला वाले भी समझ जाते हैं हमारी एक्सप्रेशन को देख कर, क्या करोगी केला? अरे वही कथा में चढ़ाना है। चढ़ाने वाला वो ठेला पे अलग ही